हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेई एडवांस 2026 चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जेई में 2026 में, और ये यकीन मानिए कि दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के हूबहू, एक भी रिएक्शन एनसीईआरटी से बाहर की नहीं थी। ऐसा ही कुछ 2025 में हुआ था, इतना आसान क्वेश्चन पी ब्लॉक से दिया था। तो बेटा पी ब्लॉक बहुत अच्छा वेटेज रखता है जेई एडवांस में, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे एनसीईआरटी आप उठाइए 18th ग्रुप आप उठाइए, आपको तीनों रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। पहली रिएक्शन आप देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी क्यू आर, और ये 3 रिएक्शंस आपको दे रखी है और तीनों की तीनों रिएक्शंस एनसीईआरटी में दे रखी है। बहुत खास बात है इसमें, और ये स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले XC+F2 मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एनसीईआरटी ने XCF2, XCF4, XCF6 के बारे में बात कर रखी है, जिनोन के फ्लोराइड के बारे में बात कर रखी है, और अगर जिनोन एक्सेस में होता है और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो XCF2 बनता है, और अगर 1:5 में होता है तो XCF4 बनता है। जी हाँ, ये जो आपका P बनेगा वो बनेगा XCF4। जी हाँ, XCF4 बिल्कुल। और ये याद, अब पॉइंट ये आता है ना, बच्चा याद कैसे रखे बेटा, ये तो सीधी सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब थोड़ा सा आपको अगर ध्यान रहता है तो आप इस क्वेश्चन को करके आ सकते थे। मल्टी सेलेक्ट में क्वेश्चन है, एक ऑप्शन भी आपने गलत टिक किया -2 मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर 1:20 रेशियो होता, 1 इसका 20 इसका, तो XCF6 बन जाता, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद XCF6, ये P जो है वो आपका क्या है, XCF6 नहीं XCF4 है, सॉरी XCF4 है, और यहाँ पे ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी ने दे रखी है। XCF4 इससे फ्लोरीन लेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, तो यहाँ पे जो आपका Q बनेगा वो Q बनेगा आपका XCF6। Q क्या बनेगा बेटा आपका, XCF6 बनेगा। जी हाँ, नीचे उन्होंने रिएक्शन लिख रखी है तीनों जो मैंने बोला, XC एक्सेस में 1:5, 1:20, उसके नीचे XCF6 की एक और प्रिपरेशन दे रखी है उन्होंने, जो कि ये प्रिपरेशन है XCF4 की। जब आप रिएक्शन करवाते हैं O2F2 के साथ तो आपको मिलता है XCF6 और O2। बात समझ में आ गई। और ये जो Q आपको दिख रहा है XCF6 है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देखो, आप यहां पे आराम से आप यकीन मानिए कि अगर आपको मान लो याद भी नहीं रहता ना, तो आप इस पॉइंट से याद कर सकते थे, क्योंकि XCF2 XCF4 का तो हाइड्रोलाइसिस आप एक ही रिएक्शन बताते हैं, लेकिन XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी होता है। जी हाँ, XCF6 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस भी होता है। तो क्वेश्चन ने अगर फोकस किया है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पे, तो ये जो Q होना था वो XCF6 ही होना था। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है XCO3। तीनों ही रिएक्शन एनसीईआरटी की, P XCF4, Q XCF6 और R XCO3 बनता है। आइए एक एक स्टेटमेंट को चेक करते हैं। P has 2 lone pairs of electrons on the central atom। बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देखिए आप आराम से, XCF4 की स्ट्रक्चर आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये आपका XCF4 स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, आराम से आप देख सकते हैं। 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं इसमें, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का। Q एज ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, भैया XCF6 है, और XCF6 परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल तो भैया जब बनाते हैं जब आप XCF किसकी बात कर रहे हैं, XCF6 की बात कर रहे हैं ना, तो इसके पास तो एक लोन पेयर भी है। ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, हर टीचर, हर रेस्पेक्टिव टीचर आपको मिल जाएंगे उनके नोट्स में क्वेश्चन, उनके लिखाए हुए नोट्स में क्वेश्चन, कि ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका जो लॉन पेयर होता है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है, घूमता रहता है। जी हाँ, और ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद इसको अलग से पढ़ाया जाता है, हर टीचर पढ़ाते हैं, हर रेस्पेक्टिव टीचर पढ़ाते हैं इसको। इसके बाद Q कैन एक्ट एज अ फ्लोरीनेटिंग एजेंट। अब फ्लोरीनेटिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एजेंट जो फ्लोरीन को खा जाते हैं। जी हाँ, वो एजेंट जो दूसरे से फ्लोरीन को खा जाते हैं। आपका Q क्या था, XCF6, आपको देखने को मिलेगा XCF4 भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, वो भी खा जाता है। XCF6 भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, वो भी खा जाता है। जब आप रिएक्शन XCF6 की MF से करवाते हैं, और यहाँ पे जो M है वो मेटल है, जिसमें मेटल में क्या क्या हो सकता है, Na हो सकता है, K हो सकता है, Rb हो सकता है, CS हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये M+ बनाते हैं, और ये बनाता है साथ में XCF7- ऐसे बनता है। और ये भी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है। तो फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब फ्लोरीन को खा जाना, तो ये फ्लोरीन ले लिया इन्होंने इसमें से,
तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ आर क्या था आपका XCO3 इस ट्राइगोनल पिरामिडल, बिल्कुल सही बात है। XCO3 के स्ट्रक्चर में यहां बना रहा हूं, ये आपका XC हो गया, आराम से आप देख सकते हैं ये आपका XC हो गया, ये इसके ऊपर लोन पेयर हो गए, ये डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। आराम से आप देखो, बहुत फेमस एग्जांपल इस बार जेई ने पूछे हैं पी ब्लॉक से। और एक क्वेश्चन और आया था केमिकल बॉन्डिंग का, मैच द कॉलम का, वो भी मैं जल्दी डिस्कस करने वाला हूं। उसमें भी जिनॉन के कंपाउंड्स दे रखे थे, उनकी स्ट्रक्चर पूछी थी, मैच द कॉलम का क्वेश्चन था, आएंगे उस पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल आराम से ये एक पेन हो गया, इसके 3 बॉन्ड यहाँ से आप दिख रहे हैं, आराम से आप देखें। और लॉन पेयर शेप में काउंट नहीं होता, इसको छुपा लो, आपको एक पिरामिड बनता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, तो आप इसको पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और ये भी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि XCO3 इज अ पिरामिडल स्ट्रक्चर रखता है, आप इसको ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, A, C और D। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस 4 नंबर का क्वेश्चन था। और इसीलिए बोला जाता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या तो नंबर आपको दिलाएगी 100% या रुलाएगी, क्योंकि एक भी ऑप्शन अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत करेगा -2 लेके जाओगे। इनऑर्गेनिक के केमिस्ट्री के क्वेश्चन जनरली यहाँ पे देखे गए पी ब्लॉक का हो चाहे पीरियोडिक टेबल का हो, मल्टी सेलेक्ट में पूछे गए हैं। तो ये था जेईई एडवांस 2026, चैप्टर का नाम पी ब्लॉक। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।